हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स हुई इजी में। आई होप कि आपको मेरे पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे, जिसमें हमने सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और एक्सरसाइज 1.1 करी थी। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले एक बार आपको हम रिमाइंड करा देते हैं, सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो अब हम आज जो बात करेंगे उसके अंदर एक हम एम्प्टी सेट की बात करेंगे। तो पहली चीज है एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट। अब आप मानिए कि सेट जो है एक डब्बा है, बॉक्स है। अगर उस बॉक्स को हम खाली छोड़ देते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं रखते हैं, तो वो क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट के लिए भी कुछ सिंबल हम बनाएंगे। या तो आप जो है, हम जो ब्रैकेट्स बना रहे थे, करली ब्रैकेट्स बना रहे थे, वो करली ब्रैकेट्स बना दीजिए, लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी एलिमेंट मत रखिए। तो ये आपका क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। या इसके लिए एक और सिंबल का यूज हम करते हैं, ग्रीक लेटर फाई से हम डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने लिख दिया तो इसका भी मतलब ये है कि ये एक सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। अब इस एम्प्टी सेट के लिए एक दो नाम और हैं। इसी एम्प्टी सेट को हम जो है नल सेट भी बोल देते हैं, NULL, नल सेट। या इसको हम बोल देते हैं वॉइड सेट, VOID, वॉइड सेट। तो इन तीनों का ही मीनिंग जो है एक ही है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। अब अगर मान लेते हैं कि हम एक ऐसा कोई सेट बनाएं और हम ये कहें कि विच कंटेन्स ऑड नेचुरल नंबर्स एंड इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर। क्या कोई ऐसा सेट हो सकता है जिसके अंदर ऑड भी हो एक नंबर और साथ में इवन भी हो एक साथ? तो ऐसा कोई सेट नहीं बन सकता है जो कि नंबर एक साथ में ऑड भी हो और इवन भी हो। तो इसीलिए ये सेट आपका क्या बन जाएगा? एम्प्टी सेट बन जाएगा। तो एम्प्टी सेट आपको अब ये क्लियर हो गया है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, और आगे जब हम एक्सरसाइज को करेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हमें एक कॉन्सेप्ट को और पढ़ना है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब ये भी जानना बहुत जरूरी है कि फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसके अंदर जो है लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। मान लेते हैं कि मैं एक सेट बनाता हूं जिसके अंदर एलिमेंट्स मैं रखता हूं 1 2 3 4 5। अब ये क्या हो गया? इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर कुल मिला के 5 एलिमेंट्स हैं। कई बार हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि NA का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 5 एलिमेंट्स हैं। इस NA को भी हम ये भी बोलते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A। तो क्या इसका कार्डिनल नंबर हो गया? 5 हो गया। या कार्डिनलिटी क्या हो गई इस सेट की? 5 हो गई कार्डिनलिटी। अब यहाँ पे जो है एक चीज ये आती है कि जब हम फाइनाइट सेट की बात करते हैं तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स। अब ये जो संख्या है इसके अंदर मैंने 5 लिखी है, ये बहुत ज्यादा भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, मिलियन भी हो सकती है, बिलियन भी हो सकती है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द सेट विच कंटेन्स
डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो फाइनाइट सेट की क्या एलिमेंट हो गई? which have definite or limited number of elements, ये आपका क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। और जो सेट फाइनाइट नहीं है वो ऑब्वियसली इनफाइनाइट हो गया। जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, वो क्या हो गया? आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। अब मान लेते हैं किसी सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। भाई जब हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर, बच्चे अक्सर एक सवाल पूछते हैं, सर हेयर ऑन हेड, सर के ऊपर जो हमारे बाल हैं, क्या ये फाइनाइट सेट होगा या इनफाइनाइट सेट होगा? उनके मन में एक नेचुरल सा ये डाउट आता है, ये शायद इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसको गिनना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो सवाल इस चीज का नहीं है कि हम कितनी आसानी से गिन सकते हैं, गिनना एक अलग चीज है, लेकिन हम एक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सिर में जो बाल हैं, मान लेते हैं इसको मैं n ऑफ a से डिनोट कर रहा हूँ, ये जो है इसके अंदर 1 मिलियन बाल से कम है या 1 बिलियन बाल से कम है। अगर हमने एक बड़ी संख्या ये लगा ली कि इससे कम है कम से कम, तो ये फाइनाइट हो गया। So Na is less than or equal to k. K can be any number, any larger number, smaller number, any number. तो ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आता है, बच्चे कई बार बात करते हैं, स्टार्स इन द स्काई, क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? क्योंकि जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, हमें तो अनगिनत से स्टार्स दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने कितने स्टार्स हैं, इस गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, इसका भी अंदाजा लगाया हुआ है। और अगर एक बहुत बड़ी हम संख्या ले लेते हैं, तो उससे कम ये स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी के अंदर। तो वंस अगेन ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट जो है, इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने दूसरी चीज में आते हैं, जो इस एक्सरसाइज के लिए जो प्री रिक्विजिट है, उसकी लास्ट चीज है ये। तो ये आपका क्या है? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, दो सेट्स हमारे इक्वल तब होते हैं जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, और जो एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं, वही एलिमेंट्स जो हैं सेट बी के अंदर होने चाहिए। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write this A is equal to B. Exactly same elements होने चाहिए, otherwise the sets are called unequal sets. अगर मान लेते हैं कि A के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिख देते हैं A, E, I, O, U, और B के अंदर हम एलिमेंट्स लिख देते हैं, ऑर्डर को बदल भी सकते हैं। मान लेते हैं मैंने लिख दिया E, A, I, U, O। बेसिकली जो चीज मैंने A में एलिमेंट्स लिखे हैं, वही एलिमेंट्स मैंने B में लिखे हैं। तो ये सेट्स आपके लिए क्या हो गए? ये आपके इक्वल सेट्स हो गए, क्योंकि इसके अंदर A में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स B में हैं। ऑर्डर में डिफरेंस हो सकता है। एक वर्ड का और यूज होता है जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट के अंदर केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर Na इज इक्वल टू NB हो जाए, मतलब जितने एलिमेंट्स A के अंदर हैं उतने एलिमेंट्स B के अंदर आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका इक्विवेलेंट सेट्स हो जाता है। इक्विवेलेंट सेट्स, इसके अंदर एलिमेंट्स वही हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। Na इज इक्वल टू NB।
अब मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर 1 2 3 4 हैं और सेट बी के अंदर ए बी सी डी इतने एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया, आपका इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। क्यों इक्विवेलेंट सेट्स हो गए? क्योंकि Na इज इक्वल टू 4, Nb इज इक्वल टू 4। तो गाइस, आई होप कि आपको मैंने ये जो कॉन्सेप्ट्स आज बताए हैं, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए या टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में आपके डाउट्स को डिस्कस किया जाए। और एक बार आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चा, नीडी से नीडी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जो है अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो ये एक काम है, एक ये मानवता का काम है, जिसमें आप भी जो है अपना सहयोग दीजिए। थैंक यू ना।